आइए, आपका हमारे YouTube चैनल डिफरेंट एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल डिफरेंट एजुकेशन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम कंप्यूटर बेसिस में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये कब डेवलप हुई, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में ली गई और इसे किसने डेवलप किया और ये इसका टाइम पीरियड क्या था। ये सब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अब तक 5 जनरेशन्स आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है एकट एंड मोचले डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इन 1942 इन द USA। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को एकट एंड मोचले ने डेवलप किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम था ENIAC। इसे 1942 में डेवलप किया और USA में डेवलप किया गया। सेकेंड पॉइंट है वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कोर एलिमेंट के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का यूज लिया गया। थर्ड पॉइंट, द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम द 1942 एंड 1955। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1942 से 1955। फोर्थ पॉइंट है पंच कार्ड एंड पेपर टेप वाज सेकेंड स्टोरेज। फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच कार्ड एंड पेपर टेप को सेकेंड स्टोरेज के तौर पर यूज में लिया गया। 5 पॉइंट में हम पढ़ेंगे लिमिटेड एंड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड थी और इसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्लो थे। अब आता है 6 पॉइंट, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। ये पोर्टेबल नहीं थे क्योंकि ये साइज में बहुत बड़े थे, इन्हें कहीं ले जाना लाना आसान नहीं था। 7 पॉइंट, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये साइज में बड़े होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। फिर आता है 8 पॉइंट, मशीन कोड यूज्ड फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड का यूज लिया गया। हम समझे तो यानी मशीन कोड का सपोर्ट में लिया गया। फिर आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम। कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नेम्स है। फर्स्ट है ENIAC, सेकंड है EDVAC, थर्ड है EDSEC और फोर्थ है UNIVAC फर्स्ट। ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के नेम हैं। अब आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर IBM 700, एटलस एंड KL 1901। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के नेम है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के अंदर कोर एलिमेंट के तौर पर ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1956 से 1964। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1956 से 1964। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो आपको सभी बुक में अलग अलग टाइम पीरियड बताया जाएगा, आप चाहे देख लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पीरियड है। ये आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सही है। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, टैप एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंड स्टोरेज। सेकेंड जनरेशन के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर टैप एंड मैग्नेट डिस्क का यूज लिया गया। फिर आता है 5 पॉइंट, हाई लेवल प्रोसीड्यूर लैंग्वेज फोर्ट्रैन एंड कोबोल वाज यूज्ड। सेकेंड जनरेशन के अंदर हाई लेवल प्रोसीड्यूर लैंग्वेज के तौर पर फोर्ट्रैन एंड कोबोल का यूज लिया गया। फोर्ट्रैन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर 6 पॉइंट आता है रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। ये कम पावर यूज करता है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। फिर 7 पॉइंट आता है स्मॉलर, रिलायबल
फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन से छोटे होते हैं, रिलायबल होते हैं यानी विश्वास लायक होते हैं, फास्ट यानी तेज़ होते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 8 पॉइंट है मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। सेकंड जनरेशन के अंदर प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर मैग्नेटिक कोर का यूज लिया गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360 डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। थर्ड जनरेशन के अंदर जैक किल्बी ने कंप्यूटर्स की खोज की। थर्ड जनरेशन के अंदर आपने देखा होगा जो टीवी टाइप कंप्यूटर आए थे वो थर्ड जनरेशन के अंदर ही आए थे। फिर हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs वाज द कोर एलिमेंट इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें कोर एलिमेंट के तौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs का यूज लिया गया था। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 से 1975। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1965 से 1975। फिर आता है फोर्थ पॉइंट मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड जनरेशन की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क का यूज लिया गया। फिर आता है 5 पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर। इसमें मिनी कंप्यूटर का यूज लिया गया यानी मिनी कंप्यूटर को डेवलप किया गया। मैंने आपको मिनी कंप्यूटर पिछले वीडियो में बताए थे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं। फिर आता है 6 पॉइंट इन दिस जनरेशन वाज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज लिया गया। फिर आता है 7 पॉइंट स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। ये साइज में सेकेंड जनरेशन से छोटे होते हैं। फिर आता है 8 पॉइंट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फोर्ट्रेन 2 से लेकर 4 तक कोबोल, पास्कल, PV1 एंड एल्गोल 68 का यूज लिया गया। अब आती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर DEC 10 स्टार 1000। ये सब कंप्यूटर के नेम है। अगर आपको कोई पूछ ले फोर्थ जनरेशन के अंदर कोई कंप्यूटर आए थे तो वह थे DEC 10 और स्टार 1000। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी LSIC वाज द कोर एलिमेंट ऑफ द फोर्थ जनरेशन। अगर हम फोर्थ जनरेशन में कोर एलिमेंट की बात करें तो इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी LSIC और VLIC का यूज लिया गया। VLIC का मीन है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट है द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1976 से 1989। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1976 से 1989। फिर आता है फोर्थ पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो कंप्यूटर और PC का यूज लिया गया। ये कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आज यूज में लेते हैं यानी माइक्रो कंप्यूटर का विकास फोर्थ जनरेशन के अंदर हो चुका था। फिर आता है 5 पॉइंट इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज लिया गया। फिर आता है 6 पॉइंट सेमीकंडक्टर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। अगर हम फोर्थ जनरेशन में प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर का यूज लिया गया। अब आता है 7 पॉइंट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर C++ और DBMS का यूज लिया गया। ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आता है 8 पॉइंट
एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूजर विथ यूजर फ्रेंडली। फोर्थ जनरेशन के अंदर एप्लीकेशंस डेवलपमेंट प्रयोग में लिया गया। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजर फ्रेंडली होते थे, जो यूजर को समझने में आसान होते थे। अब आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन को हम फ्यूचर जनरेशन भी बोल सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड प्लम टॉप। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड प्लम टॉप का यूज लिया गया। फिर आता है सेकंड पॉइंट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन। अगर हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर कोर एलिमेंट की बात करें तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज लिया गया, यानी ULSI। फिर आता है थर्ड पॉइंट, द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1990 एंड टिल डेट। अगर हम फिफ्थ जनरेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1990 से अब तक चला आ रहा है, अभी इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है रैम एंड रोम इज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। अगर हम फोर्थ जनरेशन में प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें रैम एंड रोम का यूज लिया गया। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, HDD एंड HDD इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। अगर हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें HDD एंड HDD का यूज लिया गया। फिर आता है सिक्स पॉइंट, ऑल हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C, C++, जावा, पाइथन, .NET एक्सेट्रा इंक्लूड। अगर हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर ऑल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C, C++, जावा, पाइथन, .NET इन सबको यूज लिया गया, ये सभी इंक्लूड थी। अब तक जो हमने पढ़ा मैंने उसकी एक समरी तैयार की है। इसमें है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कोर एलिमेंट के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का यूज लिया गया था। ये जनरेशन 1942 से 1955 तक थी। फिर आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ये जनरेशन 1956 से 1964 तक थी। फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर हम कोर एलिमेंट के तौर पर ICs का यूज करते हैं। ये जनरेशन 1965 से 1975 तक थी। फिर आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSIC का कोर एलिमेंट के तौर पर यूज लिया गया और ये जनरेशन 1976 से 1989 तक थी। फिर आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के अंदर कोर एलिमेंट के तौर पर ULSI का यूज लिया गया। ये जनरेशन 1990 से अब तक चली आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।